दर्शकों नमस्कार और स्वागत है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। हम जो आज जो है आपको खबर बताने जा रहा है ये स्पेशली दापुरजो वासियों के लिए है। तो दापुरजो वासियों जो वासी के जो जनता से जो है जोड़कर हमारे यूडी यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों जो है मिल के दापुरजो के सीबीओ जितने भी सीबीओ है और जितने भी यहाँ के जो एनजीओ है वह सब जो है मिलके जो है दापुरजो में एक सफाई अभियान की शुरुआत किया जा रहा है मास सोशल सर्विस के नाम पे। तो उसको लेकर के जो है आज मैं आपको यहाँ के जो है डीसी डिप्टी कमिश्नर और अर्बन डिपार्टमेंट से मैं थोड़ा जानकारी लेंगे जो आज के सोशल सर्विस और सोशल सर्विस के ज़रिए दापुरजो को कैसे जो है स्वच्छ जो मतलब जो साफ़ सफाई रख सकता है उसको लेकर, और जो है यहाँ के जो गार्बेजेस का डंपिंग सिस्टम और डंपिंग का जो है गार्बेजेस जो है डंप और जो जितना के जो डंप गार्बेज को जो कैरी आउट जो टाउनशिप से करते हैं तो उस प्रोसेस को लेकर जो है मैं आज जो है यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट से भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये मुहिम जो है क्या दापुरजो को स्वच्छ बनाने में कामयाब रहेगा। वैसे तो हमारे देश भारत यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे जो है अभियान जो है कई वर्ष से चला रहा है, तो लेकिन भी स्वच्छ भारत अभियान ये शब्द जो है उसी में ही खुद का जो है मतलब वही शब्द से निकलता है। जो स्वच्छ भारत अभियान को अगर पालन किया जाए तो हमें जो है स्वस्थ रहना चाहिए। तो उस अभियान के ज़रिए भी अब तक जो है देखा जाए तो दापुरजो में जो है गंदगी देखने को गली गली में मिलते हैं। तो आज के दिन जो है डीसी तलोपट्टुम और अर्बन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा ही मुहिम चला रहा है। तो आगे की जानकारी जानने के लिए जो है आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ है जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के जो ऑफिसर्स है वो हमारे साथ है, तो उनसे थोड़ा मैं जानेंगे कि मतलब आज का जो कार्यक्रम को लेकर के। सर सबसे पहले मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सर देखा गया जैसे कि अभी अपर सुबनसिरी में जो बहुत एक असेंबली में भी कहा जाता है द्वितीय स्थायी हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे में दापो बहुत गंदगी है वो हम लोग भी देखते हैं। तो उस मुहिम को लेकर के जो है आज जो आपका जो मास सोशल सर्विस करने का ये जो काम जो आपने किया, तो क्या इससे जो है दापुरजो साफ हो जाएगा? नहीं, इससे अकेला तो साफ नहीं होगा क्योंकि कचरा साफ़ करने के लिए बहुत अलग अलग लेवल होता है। ये जस्ट एक वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम कहता है कि आईईसी है ना आईईसी कैंपेन जैसे ही है। बीसीसी बिहेवियर चेंज कैंपेन और आईईसी कैंपेन होता है, वो उसी का पार्ट है मास सोशल सर्विस। हम लोग का डीसी साहब तालोपट्टुम सर का इनिशिएटिव में हम लोग ये मास कैंपेन सोशल सर्विस प्लस कैंपेन टाइप से ही है कि हमारा थीम को भी आप देख सकता है। हमारा थीम आज का थीम है आवर गार्बेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा गार्बेज है तो हम गार्बेज पैदा करता है जनरेट करता है तो हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो नहीं है। तो इसलिए हाँ, इससे हम लोग बिहेवियर चेंज कैंपेन है, मतलब आदमी हर किसी को अवेयर करा रहा है वही है। तो सर इसमें आप देखा जाता है मैं भी दापुरजो का ही निवासी हूँ, जो जैसे कि अभी जो गार्बेज का जो डिस्पोजिंग और कलेक्शन को लेकर के जो है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो अवेयरनेस कैंपेन को देखने को नहीं मिलता है। क्या अवेयरनेस कैंपेन के लिए कुछ जो आप लोग का ऑफिशियली कुछ प्रोसेस नहीं होता है? हम लोग टाइम टू टाइम अवेयरनेस कराता है, ऐसे नहीं है कि नहीं कराता है। जैसे कि लास्ट ईयर जो 2023-24 का ईयर में हमने 3 मंथ्स मंथली क्वार्टरली मतलब कैंपेन कराया है। हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स फॉर एग्जांपल एसएसजीस लोग को इन्वॉल्व कराया है। एयर सैलम डिपार्टमेंट का एसएसजीस लोग को इन्वॉल्व कराया है। हाउस डोर टू डोर जाके वो लोगों को समझाया है कि हम लोग कचरा को कैसे जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना है। वो सब कैंपेन हम लोग टाइम टू टाइम कराता है। सिर्फ एसएसजीस नहीं, वुमेन ग्रुप नहीं, आपका APWWS अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो दापुरजो यूनिट है उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी कोलैबोरेट करके काम किया है। हमने स्टूडेंट यूथ के साथ भी रेगुलरली काम करता है। क्लीन ग्रीन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो वुमेन विंग है वो सब लोग को भी हम लोग एंगेज कराता है। टाइम टू टाइम करते रहता है। हमारा फिर कॉलेज स्कूल लुक में भी हम लोग जैसे कि रिपब्लिक डे ये सब में हम लोग कुछ ये नुक्कड़ नाटक ये सब करने रहता है, जस्ट मतलब कचरा से रिलेटेड थीम को लेके, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस बने रहेगा। तो ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है।
दिस विल मे बी टेक टाइम। हम लोग कंटिन्यूस एफर्ट करते रह रहे हैं। सर ये हमें देखा जाए तो जो गार्बेज का डिस्पोजिंग एक बड़ा इशू है। तो अभी जो यहाँ पे जो कचरा जो जमा करके जो गाड़ी ले जा रहा है तो उसका डिस्पोजिंग कहाँ पे किया जाएगा, और यहाँ की जो डिस्पोजिंग का जो प्रोसेस जो है किस किस तरह का है, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए सर। हमारा जो भी यहाँ से टाउन से कलेक्ट होता है वेस्ट, वो वेस्ट को हम लोग ले जाता है SWM प्लांट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट रिद्धि में है। रिद्धि में वहाँ ले जाके डंप साइट है, वहाँ हम लोग कुछ जो वेस्ट है जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकता है, जो यूज़फुल है, जैसे कि आपका ये पेट बॉटल्स हो गया, उसके बाद HDP प्लास्टिक्स है, उसके बाद कुछ यूज़फुल मेटल्स है, वो सब मेटल्स को हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा है। और जिसको हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाया है उसको हम लोग डंप साइट में डंप कर देता है। तो वो जो बाकी जो सेग्रीगेट किया हुआ वेस्ट है उसको अलग अलग करके कबाड़ी वालास या जो भी है थर्ड पार्टी को हम लोग दे देता है। वो लोग ले जाके एक्सपोर्ट जैसे बोलेगा आउट ऑफ टाउन ले जाके आसाम में दे देता है। तो फिर वो फर्दर कहाँ जाता है उसको हम लोग आइडिया नहीं है। तो वही ऐसे ही हम लोग शुरू कर रहा है। सच में भी अभी थर्ड पार्टी आदमी जैसे कबाड़ी वाला लुक है, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है हम लोग को वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वही है, पब्लिक से अपील करेगा कि आप लोग हो सकने से अपना कचरा को, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग कर देने से ठीक है। गीला कचरा को अगर हम लोग वो चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व कर सकने से पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनता है कि एटलीस्ट कचरा को अलग अलग करना है बोल के ना। गीला कचरा को अलग, सूखा कचरा को अलग। सूखा कचरा को तो हम लोग कभी भी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया ये सब इशू होने से भी बाद में आराम से ले जा सकते हैं। गीला कचरा को ले जाके हम लोग कंपोस्टिंग करेगा। हम लोग प्लांट में कंपोस्ट बिन्स भी बनाए हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि जो यहाँ से जो सोर्स से जो वेस्ट ले जाता है वो मिक्स फॉर्म में ही होता है, तो हमारे पास मैन पावर ये सब भी कम है, तो इसलिए हम वहाँ सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। तो अगर आप लोग सेग्रीगेट करके देगा, गीला कचरा सूखा कचरा करके देगा, या फिर वो गीला कचरा को आप लोग खुद भी यूज़ कर लेना है ना, जैसे कि गौरी दाना आ गया, कंपोस्ट पिट बनाना, वो सब चीज़ कर लेने से हमारे पास जो सूखा कचरा होगा उस सूखा कचरा को हम लोग फिर फर्दर डिस्पोज कर देगा। और डंप साइट में जो रहेगा इनर्ट वेस्ट जो होता है वो बहुत कम ही बच जाएगा। तो वही है सर। अभी जो अपने जो गार्बेजेस का जो डंपिंग का जो जिक्र किया, तो उसमें जब मैं कई साल पहले सुना था जो गुसर में अभी जो रिद्धि में जो अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्लांट है, तो उस प्लांट पे जो है जो गार्बेजेस को जितने भी जो वेस्ट है जो रिसाइकलिंग नहीं कर सकता है उसको जो क्रश करने का एक मशीन बिता रहा है, ऐसे सुना था। इसका क्या अपडेट है सर? नहीं, क्रश करने का नहीं है वो। वहाँ पे जो वेस्ट है उसको हम लोग श्रेड करने के लिए श्रेडर मशीन अभी रिसेंटली आया है, उसको कुछ महीना में हम लोग इंस्टॉल कर देगा। वो श्रेडर मशीन जो प्लास्टिक श्रेडिंग करेगा, और बाकी एक बेलिंग यूनिट भी बिठाने वाला है, वो भी पहुंच गया है, दापों में ही है। अभी वो इंस्टॉलेशन का बाकी है। इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वहाँ जो रोड है वो थोड़ा सा अभी ख़राब है, उसको हम लोग मेंटेन करने के बाद इंस्टॉल कर देगा। बेलिंग यूनिट का काम यही है कि वो जो कार्डबोर्ड हो गया या कुछ है उसको मतलब कंप्रेस करके बंडल्स में बना के बेल करके ट्रांसपोर्ट इजी के लिए, और श्रेडिंग हम लोग श्रेड करके प्लास्टिक को श्रेड करके एक साथ बांध के बेच देने के लिए। वही है। ऐसे नहीं है कि पूरा को क्रश कर देगा, ऐसे तो नहीं है। वो सर आज के दिन में ये आखिरी सवाल होगा जो आज के दिन में देखा जा रहा है, जो दापुरजो से यहाँ जब ऊपर जाएंगे, अब जो अभी रिद्धि का जिक्र कर रहे हैं, तो रिद्धि पहुँचने से पहले जो है 3 किलोमीटर के जो दापुरजो से दूरी पे जो है अभी इतना जो गार्बेजेस डंप करके रखा हुआ है, तो उस गार्बेजेस को डंप जो है आपका डिपार्टमेंट तरफ से किया गया है ना, जो पब्लिक को किया है? नहीं, वो वहाँ पे एक समय में डिपार्टमेंट का डंप साइट हुआ करता था। वो जो हम लोग वहाँ के जो लैंड ओनर्स है और प्लस आसपास के लोगों को लेके हम लोग डिपार्टमेंट के साथ MOU करके हम लोग वो वहाँ फेंका करता था। लेकिन अभी करेंटली हम लोग वहाँ डंप नहीं करता है। हमारा जितना भी वेस्ट जाता है सीधा रिद्धि में जाता है SW, और हमारा डिपार्टमेंट का ही वहाँ जाने देता है। वहाँ गेट कीपर रहता है, तो वो दूसरा जगह का आने नहीं देता है, क्योंकि दूसरा जगह का आने से हेफाजत हो जाएगा, तो हम लोग मैनेज करने में तकलीफ होगा। हमारा बहुत सारा चैलेंजेस है वहाँ डंप साइट्स में भी। मैन पावर, टूल्स एंड प्लांट्स ये तो है ही है ना, तो बोलने ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर जितनी लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो डंप साइट को हम लोग वेल मैनेज करने के लिए। और बाकी जो यहाँ वहाँ जैसे कि आपने जिक्र किया है सिकारी जो से थोड़ा क्रॉस करके वहाँ पे है बोल के, वो हम लोग अभी नहीं कर रहे वहाँ डंप साइट। हमसे जोड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तालो पोतुम जी से कुछ शब्द जानते हैं जो सोशल सर्विस का जो मकसद को लेकर के। और सर सबसे पहले आपको मैं अरुण मूवी न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। हाँ, नमस्कार।
सर इसमें जो है आज जो है आपका जो सोच में जो सोशल सर्विस करने का जो है ये जो सोच जो है किस मुहिम को लेकर जो है आपका है? ये तो देखो मेरा पुराना बीमारी है कि साफ सुथरा रखना और सुंदर शहर का सपना देखना हमारा ये है। जिस अभी 1 महीना कुछ दिन हो गया मैं जब दापोरिजो आया था, यहाँ सबसे पहले ये मार्केट का और ये सड़क का जो गंदगी है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरा सौभाग्य यही है कि हम अर्बन डेवलपमेंट का दूधा का जो डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी का चेयरमैन भी हूँ। तो इलेक्शन में थोड़ा बिजी था और जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गया मैंने सोचा है कि इस काम को फिर से शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले हमने ये एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट का पास इतना गाड़ी नहीं है और इतना आदमी भी नहीं है जो रेवेन्यू कलेक्शन कर सके और गाड़ी का मेंटेनेंस कर सके। तो जब हम नहीं कर सकता है तो हमारा पास क्या है? तो हमने देखा है कि यहाँ में बहुत पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ से अगर रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है तो ये इसको कचरा को साफ करने के लिए भी हम सक्षम होंगे। तो इसमें हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट वाला जो जितना भी अभी मुझे बताया गया कि 3 गाड़ी है और यहाँ से बहुत दूर गुसार में एरिया में जाके वो आपको ये गार्बेज को फेंकना होता है, तो मैक्सिमम 2 ट्रिप मार पाता है। तो यहाँ जो गार्बेज है बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अभी हमने एक टेंडर नोटिस भी दे दिया है और इनवाइट किया इन्विटेशन दिया है। और जैसे ही उसको मिलता है तो हम लोग MOU साइन करके उन लोगों को काम लगाएगा। तो उनके साथ में हमारा जो UD का जो भी गाड़ी और लेबर है वो एडिशनल सपोर्ट में रहेंगे। तो कभी दिन उनका कुछ गाड़ी प्रॉब्लम हो गया या जिस जगह में वो नहीं पहुंचता है हमारा UD वाला काम करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। तो ऐसा करके ये हम कर सकता है। दूसरा है कि पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसी के लिए आज ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जैसे रखा है। आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहा है। सारा डिपार्टमेंट आया है, NGOs लोग आया, CBOs लोग आया, दुकानदार लोग भी आया है और बहुत से मीडिया साथी लोग भी आया है। बहुत इंडिविजुअल्स भी इसमें जुड़ा है। और अभी यहाँ सिर्फ नहीं है, अभी वो सेक्टर कॉलोनी में, हमारा पुलिस स्टेशन में, थाना में, कहीं जहाँ भी हो सभी लोग सुबह से लगा हुआ है। तो हमने 9 बजे में टाइम को चेंज किया था, तो हाईवे भी अभी आएंगे। तो यहाँ में बड़ा इशू रहेगा कि ये ड्रेन तो करोड़ का काम है, वो हम कैसे करेंगे? तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हाईवे को बुलाया। तो हाईवे जो है जो अब ड्रेन का जो जिक्र कर रहा है, हाँ। जो दापोरिजो टाउन का जितना भी अगर ड्रेन को देखा जाए, हाँ। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ जो ड्रेन में ही जो मतलब गार्बेजेस जो है जाम होता है, हाँ। तो उसको लेकर के जो है ड्रेन में जो गार्बेजेस फेंकता है नहीं उसके लिए नहीं उसके लिए ऑलरेडी अभी हमने अनाउंस कर दिया, 144 डिक्लेयर कर दिया। ये तो ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन का सवाल है, इसलिए 144 डिक्लेयर करके बोल दिया कि कोई भी फेंकेगा नहीं है और जिसको दिखाई देगा फेंकने के लिए। और प्लास्टिक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए प्लास्टिक को भी अभी इमीडिएटली हम बैन कर दिया है। तो उसका भी ये रेड करेगा, प्लास्टिक देखने से उसको उठाएगा और बात नहीं सुनने से फाइन इम्पोज करेगा। थोड़ा से ये बहुत ही ये वार पुटिंग बेसिस में काम करना होगा। तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ के लोग जो है इंटरेस्टेड है कि हमारा टाउन साफ रहना है, सुंदर रहना है। एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेके हमने देखा है कि काफ़ी ये लोग भी बाहर से सुनने से ऐसे लगता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुनता है, लेकिन यहाँ हमने आके देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा से पालन करता है, तो आसान हो जाता है। तो 1-2 हो सकता है, उसको तो नहीं बोलेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है लॉ अवॉइडिंग है। और मेरा विश्वास है कि आने वाला दिन में हम लोग दापोरिजो को सुंदर शहर देखने को मिलेगा। सर ये दापोरिजो में देखा जाता है, आप भी कई जो मतलब मार्केट में विजिट किया होगा, और बहुत सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो डस्टबिन का ही इस्तेमाल नहीं करता है। तो उसको जो है जो कमर्शियल प्लेस में तो डस्टबिन तो रखना चाहिए, तो उसको लेके आपका क्या नहीं, इसमें तो अभी देखिए सबसे पहले हमने बोल दिया कि नहीं फेंकना है।
तो दुकानदार लोग अपना सामने में डस्टबिन रखना है। डस्टबिन रखने के लिए अगर वो लोग नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, तो मैं कानून का अंदर में हम ऑर्डर पास करके उन लोग को रखने देंगे। जब वो ट्रेडिंग लाइसेंस लेने आएगा तो ये ज़रूर आपका वो बिना डस्टबिन का हम ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं देंगे। तो बहुत है, अगर मानता है तो अच्छा है, नहीं मानता है तो उसके लिए भी रास्ता है। और सर ड्रेन ब्लॉकेज का अगर देखा जाए तो ड्रेन ब्लॉकेज में जो दापुरजो का जो अर्बन एरिया का जितने भी मेन रोड या तो गली रोड, उसमें सर देखने को मिलता है कि जो देब्रिस अभी आप देखिए, देब्रिस जो नो सर, ये ड्रेन देखिए जी सर, ये ड्रेन का आउटलेट नहीं है, जी कहाँ सर। जाएगा? तो ये एक हमने बोला, इसलिए ये करोड़ का बात है, तो ये इसको तो मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी आप जो देख छोटा सकता मोटा है, जो ब्लॉक जी, दिखाई जी दे रहा सर। है, उसके लिए मैंने मेन रोड के लिए अभी हाईवे को बुलाया है, वो पूरा साफ कर देगा। उसमें नहीं सर, जैसे कि देबरी जो गिरा के रखता है, जैसे कि हाँ। सैंड ग्रेवल होगा, जैसे कि हाँ। अभी आप नहीं, यहाँ पे भी देख सकता है नहीं। जो कंस्ट्रक्शन एरिया में जैसे कि उसको अभी जो रखता है, अभी उसको आप क्या जेसीबी मंगाया, अभी जेसीबी मंगाया, ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। अभी हम पूरा देब्रिस जो रखेगा ना, बिल्डिंग में ट्रीज देब्रिस, वो पूरा हम उड़ाएगा। अभी मैं रुक रहा हूँ, गाड़ी अभी आ रहा है बोला है। और हाईवे पे आप देख सकते हैं जितने भी मतलब जो गाड़ी जो है पुराना गाड़ी को जो है पार्किंग करके रखा हुआ है, जो वो यूज भी में, हटाएगा। उसको क्या करेगा? अभी भी हटाएगा उसको, उसी के लिए तो है। ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। हटाया। Thank you, sir. और मैंने कल जितना भी सेक्टर रोड से हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिख के डायरेक्शन दिया कि वो जितना ड्रेन है वो क्लियर करना है, जहाँ ड्रेन चौक है, जहाँ ड्रेन में ब्लॉक है, क्लियर करने के लिए डायरेक्शन दे दिया है। और अपने जो सवाल पूछा है, एसपी को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी ऐसे करके जो स्क्रैप लुक है या कोई ऐसे गाड़ी जो चलता नहीं है, रास्ता पे रखा हो, उसको क्लियर करने के लिए। और जो पार्किंग का इशू को भी हमने एसपी को लिख दिया है कि वो पार्किंग को ये करने के लिए। मैन पावर ज़रूर शॉर्टेज होगा, तो आने वाला दिन में उसके लिए भी कुछ रास्ता ढूंढेगा कि किस प्रकार से मैन पावर को बढ़ाया जाए। जैसे मैं ईटानगर में, वहाँ में 16-17 पुलिस, ट्रैफिक पुलिस था, हमने 100 से ज़्यादा हमने ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ट्रेन करके उन लोग को दिया हुआ है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ट्रैफिक का इशू है, मैन पावर नहीं है, तो उसको एक रिसोर्स ढूंढना होगा, उसको सोल्यूशन ढूंढना होगा, ढूंढ के काम करना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? काम करने के लिए तो आदमी लोग आया हुआ होता है, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, नहीं है क्या? तो ऐसा है। जो सर मतलब यानी कि आप अभी जितने भी वायोलेटर है उनको जो है सीधा जो पेनल्टी इम्पोज करेंगे? बिल्कुल इम्पोज करेंगे। थोड़ा से स्लो हो सकता है स्टार्टिंग में, आस्ते आस्ते फुल अथॉरिटी का साथ सबको इम्पोज करेंगे। लीगली सकेगा तो ये जो पनिशमेंट भी देंगे? ज़रूर, ये भी फाइन इम्पोज करना, वो भी पार्ट ऑफ पनिशमेंट। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये जो है बहुत ही एक अच्छी खबर है जो हमारे अपर सुबनसिरी की डिप्टी कमिश्नर जो है तालो पोतुम जी जो है आज जो है दापोरिजो टाउन पे जो है पहली बार जो है मास सोशल सर्विस जो है जितने भी CBOs एवं जितने भी NGO और जितने भी जो है वर्किंग एजेंसी को जो है बुला करके जो मास सोशल सर्विस जो है शुरू किया गया है। तो इसमें जो है सर ने जो है सीधा अनाउंसमेंट दापोरिजो वासियों को वार्निंग टाइप का दे चुका है। तो ये जो है आने वाला दिन में देखने वाला बात हो। तो सर का कहना है कि जो भी वायोलेटर यानी कि जितने भी जो है गंदगी को जो है डस्ट यानी कि हमारे जो पॉलीथीन या तो ये जो बोतल जो देख रहा है इस तरह का बोतल और जो पॉलीथीन जो है रास्ते की इधर उधर फेंकते हैं उसको जो है पकड़ा जाएगा तो पनिशमेंट भी दे सकता है और पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। ये जो है डिप्टी कमिश्नर दापोरिजो का कहना है। तो क्या ऐसे ही वार्न या तो ऐसे ही कुछ चीज़ से जो है जो हमारे जो आने वाला दिन में दापोरिजो को क्या स्वच्छ देख पाएगा, एक जो है क्लीन दापोरिजो देख पाएगा है। और जितने भी जो है VIPs जो बड़े बड़े नेता दापोरिजो पे आते हैं, जो दापोरिजो में कहा जाता है कि दापोरिजो एक जो है द्वितीय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है अरुणाचल में माना जाता है। तो ऐसे में क्या इसका जो है तालो पोतुम जी का जो मुहिम जो चल रहा है इससे क्या दापोरिजो सुधरेगा, ये एक देखने वाला बात है। और उसके साथ साथ मैं दापोरिजो के वासियों को मैं अपील मेरे तरफ से भी मैं करना चाहूँगा, जितने भी हो यहाँ की जो क्लीन दापोरिजो अगर बनाना है तो सबका सहयोग का ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या तो अर्बन डिपार्टमेंट को जो है डिपेंड करने से कभी सफाई नहीं हो सकता। हमें जो है वॉलंटियरली जो है हर एक नागरिक को जो है एक जो है हाथों में हाथ मिलाकर जो है दापुरजो को स्वस्थ बनाने की कोशिश करना चाहिए। जो आज के दिन में जो है दापुरजो में एक बहुत ही एक अच्छा और जो है बड़ा एक मुहिम जो है डीसी तोलोपतुम जी ने छेड़खानी किया गया है, तो उसको जो पब्लिक मिलके जो है चलना चाहिए, ये मेरा अपील रहेगा। स्पेशली जितने भी हमारे दापुरजो में CBO है, TCBO जो TCS कहा जाता है, और साथ में जो जितने भी NGOs है उन सब से भी अपील है कि कम से कम अवेयरनेस किया जाए। आप प्रैक्टिकली या फिजिकली काम करके जो है सफाई करके जो है दापो को आप स्वस्थ नहीं बना सकता। आपको जो है अवेयरनेस करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ UD उनसे भी अनुरोध है कि आप कम से कम जो है गली गली में जो है इसका जो है अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए। और जितने भी दस्त जो है कॉलोनी पे जो रखा जाता है, गार्बेज जो हम लोग कचरा कहा जाता है, कचरा को जो है सही समय पे सही टाइम पर इसको जो है सही जगह पे डिस्पोज करना चाहिए। ऐसे होगा तो दापुरजो सुधर सकता है।